एक शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होता है एक्सटेसी। ये वो हालत होती है जब आपके ऊपर कोई भी कला, संगीत, नृत्य आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। इसी को हम परम आनंद की स्थिति भी कह सकते हैं। परम आनंद का अर्थ है अपनी प्रकृति से निकलकर बाहर खड़े हो जाना। सच्चा संगीत आपको जीवन की सामान्य दिनचर्या से बाहर निकालता है। बीथोवन जो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, उसने कहा था कि संगीत का उद्देश्य भावनाओं की एकता पैदा करना है, भावनात्मक एकता। और इस प्रकार हमारे दिमाग में एक सार्वभौमिक भाईचारे के आने वाले समय का अंदाजा होता है। संगीत क्या प्रभाव डालता है मानस पर। मैं एक पैराग्राफ है महाकवि कालिदास की रचना से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उनकी एक रचना में उनका कैरेक्टर, एक चरित्र नाम के साथ बादलों से कहता है कि बादल, तुम विचरण करते हो तो तुम एक मलिन कपड़े पहने हुए एक सुंदर युवती को देखोगे। मलिन वस्त्र पहने हुए, मैले कपड़े पहने हुए एक युवती को देखोगे जो वीणा पर गा रही होगी। और तुम ये देखना कि वह युवती जब मेरे बारे में सोचती है तो उसका संगीत और ज्यादा मधुर हो जाता है, और जब वो ऐसा नहीं करती तो उसका माधुर्य कम होता चला जाता है। ये जो साहित्य सब कार्यक्रम है और 3 दिवसीय कार्यक्रम है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो पटना में दुर्गा पूजा में जो पहले संगीत समारोह हुआ करते थे आज से 40 साल पहले, उसको फिर से वापस लाना। तो एक शुरुआत है, अब देखते हैं अच्छा रहेगा, फिर हम लोग अगले साल भी करेंगे। कौन अतिथि आए थे? अतिथि कौन आए थे? अतिथि बने आप मैंने कलाकारों के बारे में पूछ रहे हैं? कलाकार कौन थे कि अभी तो शुरू होने जा रहा है, आप देख लीजिए उनका। पंडित उल्लास केशालकर जी हैं और पंडित विष्णु भट्ट जी, अभी उनका कार्यक्रम होगा। और कल दूसरा कार्यक्रम है, कल पंडित ऋतवेश और रजनीश मिश्रा जी का है, और पंडित रोनू मजुमदार और माइथोर मंजुनाथ का कार्यक्रम है। तीसरा दिन सूर्य गायत्री है, पहली बार वो आ रही है पटना, और पहली बार कार्यक्रम है तनुश्री शंकर का डांस एकेडमी का। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम को खास क्या बना रहा है? खास बना रहा है कि फिर से हम लोग शास्त्रीय संगीत को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे आयोजन होते रहे हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर, और वो भी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो पहले होता था, उसका एक महत्व हम जोड़ते हुए इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैल रहा है कि हाँ, बिल्कुल हो रहा है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। कितना आसान कितना कठिन है? नहीं, कठिन तो है थोड़ा, लोगों को मोटिवेट करना, उनको बोलना कि आप लोग आइए। अभी बॉलीवुड रहेगा तब तो पूरा रहेगा हंगामा, लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दूर ऐसा नहीं है, मतलब जागरूकता धीरे धीरे आती है शास्त्रीय संगीत के प्रति। वो बॉलीवुड वाली बात नहीं होती है, क्योंकि एक बात ये भी है कि बॉलीवुड है कि आज आपने सुना कल आप भूल गए। ये कि आप एक बार सुनेंगे ना तो वो आपके अंदर वो चलता रहता है, वो संगीत चलता रहता है। तो ये क्योंकि हमने पहले भी कहा जब हम बोल रहे थे कि ये शाश्वत है, हजारों साल पुरानी चीज आज हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो कुछ तो इसमें शक्ति होगी, आप उसको माने या ना माने। युवा भटक गया है, वो नहीं ऐसा मत बोलिए, बट नहीं, उसमें आज भी युवा लोग हैं जो कि शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। आज जो पंडित जी गाएंगे, उनके साथ जो गाएगा अथर्वा लड़का जो है पटना का है, उसके फादर भी सिंगर हैं, वो देखिए गायन सीख रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हर तरह का रुझान देखने को मिलता है। संगीत है, किसी को बॉलीवुड अच्छा लगा, किसी को भोजपुरी अच्छा लगा,
किसी को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगा। कोई राइवलरी नहीं है, आपस में टकराव नहीं है, सब अपने अपने चलता है। आपको सीखने को मिल सकता है युवाओं को? आप युवाओं से पूछिए, मुझसे नहीं पूछिए। जो सीख रहे हैं उनको क्या लगता है, आप उनका दीजिए, फीडबैक लीजिए, मेरे से नहीं, है ना। थैंक कह तो रहे हैं आपको, 40 साल के बाद हो रहा है, 50, 60, 70, 80 के शुरू तक ये कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो गया। फिर वो बॉलीवुड और ये सब चीज आ गया, और मैंने बहुत तरह तरह की चीज आ गई, और बीच में ये सब कार्यक्रम बंद हुआ। तो धीरे धीरे आप देखिए कि अभी वो डांडिया कल्चर आ गया, जो गुजरात तक ही सीमित था। आजकल पटना में जिसको देखो वही डांडिया कर रहा है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन इसकी अपनी जगह है और इसके अपने दर्शक हैं। एक शास्त्रीय संगीत में आज आपको इतने लोग हैं, जबकि पूरे शहर में बहुत भीड़ है। गृह मंत्री जी आए हुए हैं, बहुत जगह रोका जा रहा है, लोगों को आने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद आप देखिए कि इतने लोग आए हुए हैं। जी, देखने को मिला कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है। हाँ, इस बार वो कर रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद।